हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में मैं यहाँ पर देख रही हूँ आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज देर रात ये पर्सन किस एनर्जी में, किस इमोशंस में है। आज देर रात इनके दिल में, मन में आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर क्या कुछ चल रहा है। क्या इनके थ्रू आपको याद करा भी जा रहा है या नहीं, किस तरह से, और क्या आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर ये पर्सन देर रात तक याद कर रहे हैं। इस चीज़ को मैं इस रीडिंग में व्यूअर्स कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर्स सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी चैनल पर व्यूअर्स कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग बैक टू द रीडिंग व्यूअर्स, आपको ये ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लेंगे। ये एक कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। फोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपने पार्टनर के ऊपर, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि भाई आखिर देर रात ये पर्सन आपको लेकर फील क्या कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं ये। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए देर रात मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बना हुआ है, क्या बन रहा है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 4 ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट, 10 of Pentacles, 9 of Pentacles, Ace of Cups। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए देर रात व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बना हुआ है, क्या बन रहा है। स्पिरिट गाइड डिवाइन गाइड कीजिए। नाइट ऑफ वेंट्स, जस्टिस, एंड बॉटम इज 3 ऑफ एंड्स। तो व्यूअर, सबसे पहले राशि एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर आपका जमनाई, लिब्रन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, ये कैंसर हो गया। यहाँ पर आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, ये वाटर एलिमेंट से कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, और ये आपका फायर एलिमेंट से एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। कुछ स्पेसिफिक नंबर्स जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट बन सकते हैं वो हैं 4, 7, 10, 1, 9, 12, 11, 2 एंड आपका 3। मंथ की अगर बात करी जाए तो अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, जनवरी, सितंबर, दिसंबर, मार्च, नवंबर एंड फरवरी। तो ये कुछ मंथ्स हैं व्यूअर्स जो आपको अपने पार्टनर से जोड़कर देखने हैं, लेकिन ज़बरदस्ती आपको अपने आप से कोई भी नंबर, कोई भी मंथ यहाँ पर नहीं जोड़ना। देखिएगा व्यूअर्स, यहाँ पर एक चीज़ तो है कि इस इंसान ने एक वक्त पे ना आपसे दूर जाने का यहाँ पर फैसला लिया, यानी कि ये जो दूरियाँ आप दोनों के दरमियान आई वो फैसला लेने वाले ये पर्सन बने। और ये पर्सन ना अपने आप को इस वक्त में कहीं ना कहीं उसी फैसले में मर्ज करने की, उसी में अपने आप को सेटल करने की, उसी में अपने आप को, जैसे होते हैं ना गो विद द फ्लो, उस तरह से इस इंसान के थ्रू कोशिश करी जा रही है। हालांकि इस कोशिश में ये पर्सन इस वक्त में काफ़ी ज़्यादा नाकामयाब सा महसूस कर रहे हैं, या इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि जितनी ये कोशिश कर रहे हैं उतनी इनकी कोशिशें नाकामयाब हो रही हैं। तो अपने आप को जितना ज़्यादा इस इंसान के थ्रू अपने प्रेजेंट में अपने आप को ढालने की कोशिश करी जा रही है, तब से अब तक, जब से इन्होंने ये फैसला लिया है, तब से अब तक उतनी ही बार इन्हें यहाँ पर चोट लगी है, उतनी ही बार ये गिरे हैं, उतनी ही बार ये पर्सन यहाँ पर नाकामयाब हुए हैं, और उतनी ही बार इनके दिल में व्यूअर्स
आपके साथ के रिश्ते को, जिसको कभी एक वक्त पे इन्होंने प्यार, इमोशंस, वक्त, केयर सब देनी बंद कर दी थी, उतनी बार इनके दिल में ना आपके साथ के रिश्ते को वही सब देने की इच्छाएं यहाँ पर डेवलप होती हैं, जो अभी भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो करंट की एनर्जीज यहाँ पर ये दिख रही है कि ये पर्सन अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से ढालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हैंड टू हैंड यहाँ पर फेल हो रहे हैं। पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर ये बन रही हैं कि किसी तरह का तो खतरा है जो इस इंसान को अपनी तरफ आता हुआ दिख रहा है, जिससे ये बचते बचाते फिर रहे हैं। कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा खतरा है जो इस इंसान को ये फील करा रहा है कि अगर ये के सामने आते हैं तो बस फिर ये जिंदा नहीं रहेंगे, मतलब इन्हें चोट लगेगी, ये घायल हो जाएंगे। तो किसी चीज़, कोई बात ऐसी है जो इन्हें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है, जिसके चलते व्यूअर्स ये पर्सन सो नहीं पा रहे हैं। तो एक रेस्टलेस एनर्जी इस पर्सन की दिख रही है। उस रेस्टलेस एनर्जी से निकलने के लिए डे ड्रीमिंग करा जा रहा है, सोचा जा रहा है, या इमेजिनेशंस में अपने आप को रखा जा रहा है कि इस तरह से ये इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं, बाहर निकलकर ये अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जी सकते हैं, अपने मन मुताबिक जी सकते हैं, और अपनी ज़िंदगी में ये प्यार, जिसको ये कहीं ना कहीं यहाँ पर इमोशंस, केयर, परवाह सब भरने की कोशिश कर रहे हैं, वो वापस से ज़िंदा हो सकता है। तो इस वक्त की एनर्जीज़ में ये भी क्लियरली टैरो बता रहे हैं कि जितना ये अपने आप को प्रेजेंट में नहीं ढाल पा रहे, उतना ज़्यादा इनके थ्रू अपने आप को इमेजिनेशंस की तरफ पहुंचाया जा रहा है, अपने उन सपनों की तरफ जो ये पूरा नहीं कर पाए, जो ये सपने अपने हार बैठे हैं। इनका दिल ना इस वक्त में कहीं दूर जाकर अपनी दुनिया बसाने का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उठ रहा है, और उसके लिए कहीं ना कहीं देखो इस इंसान को बगावत करनी पड़ेगी। इस इंसान को यहाँ पर ना उस रास्ते पर फिर से रोशनी इन्हें डालनी पड़ेगी जिन रास्तों पर इन्होंने अंधेरा कर दिया था, या जो रास्ते इन्हें आपकी तरफ पहुँचा रहे थे। तो इनके दिल में, मन में व्यूअर्स यहाँ पर इस लेवल पर घबराहट है, जिसके चलते ये सो नहीं पा रहे, जिसके चलते ये पर्सन ना अपने आप को ख्याली पुलाव बनाने से रोक नहीं पा रहे हैं। उन ख्याली पुलाव में इन्हें कहीं ना कहीं ये भी फील हो रहा है, जितना ये पॉजिटिव रख रहे हैं ना, उतना ज़्यादा कि इनका ऐसा करने से कहीं ना कहीं न्याय होगा, इनके खुद के साथ भी और आपके साथ भी, जो इन्होंने गलत करा, अन्याय करा। तो इस तरह से यहाँ पर इस इंसान के थ्रू कैलकुलेशन करी जा रही है, आंकड़े जोड़े जा रहे हैं, इमेजिनेशंस में अपने आप को रखकर अपने आप को खुश रखने की, खुश करने की इनके थ्रू यहाँ कोशिश करी जा रही है। चलिए जी और चीज़ें देखते हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की देर रात व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर और क्या फीलिंग्स बनी हुई हैं, बन रही हैं। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की इस बेचैनी के पीछे की वजह क्या बन रही है, ये किस तरह का खतरा है जो व्यूअर्स के पर्सन को देर रात सोने नहीं दे रहा। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। कंपैरिजंस, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड बॉटम में आपका आया है हीलिंग। तो बेसिकली यहाँ पर एक मुझे पॉसिबिलिटीज़ टैरोज बता रहे हैं कि आपके पर्सन का कंपैरिजन होना शुरू हो गया है। डिट्टो वैसे ही जैसे एक वक्त पे इस फैसले को लेते वक्त इस इंसान ने आपका कंपैरिजन किसी और से करा, जिस चीज़ का डर इन्हें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर खटक रहा है। यानी कि यहाँ पर ये पर्सन खुद को ही कम आंक रहे हैं, इन्हें खुद की ही इम्पोर्टेंस, खुद की ही वैल्यू काफ़ी, इन्हें पता है कि काफ़ी कम है, और इसी डर से ये पर्सन सो नहीं पा रहे हैं। उसकी अलग ये चीज़ें इस लेवल पर इनके दिल और दिमाग में हावी हैं, जिसके चलते ये हर्ट भी हो रहे हैं। जैसे कि जब आपको कोई ना जज करना शुरू करता है तो आप खुद ब खुद कॉन्शियस होने लगते हो, आपका कॉन्फिडेंस डाउन होने लगता है, या आपको डर इस लेवल पर डिस्टर्ब करने लगता है कि भाई सामने वाले की नज़रों में मैं किस तरह का इंसान बनूंगा या बनूंगी। तो वही डर इन्हें अपने तरफ यहाँ पर आता हुआ नज़र आ रहा है। तो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर ये बन रही हैं कि जैसे एक वक्त पे इस इंसान ने आपका कंपैरिजन किसी और से करा, सेम ऐसा ही कुछ अब इनके साथ हो रहा है।
और इन्हें ये फील हो रहा है कि शायद इस कंपैरिजन में हार बैठेंगे, हार जाएंगे। चांसेस ये भी बन रहे हैं थोड़ा सा अब इनके आसपास का माहौल जो है ना, लोग जो है इन्हें अपने फेवर में कम और अपने खिलाफ ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, जो इन्हें सोने नहीं दे रहे। जैसे एक होता है ना, पार्शियलिटी होती है, किसी और को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, किसी को बिल्कुल वैल्यू नहीं दी जाती है। तो इस तरह की स्थिति इनकी बन रही है व्यूअर्स। गाइड कीजिए, बताइए चैरियट को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की क्या है करंट फीलिंग्स। स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए पॉसिबिलिटीज। एंड बॉटम इज ट्रैवलिंग। कहीं ना कहीं इमेजिनेशंस में इन्हें ऐसा ही लग रहा है कि इनके ना यहाँ से निकलने वाले रास्तों की पॉसिबिलिटीज़ अभी ख़त्म नहीं हुई हैं। जैसे अभी तक इन्हें ये लगता था, इन्हें ये कन्विंस करा जाता था कि आपकी तरफ बढ़ने की अब कोई भी गुंजाइश इनके पास नहीं है, या ये आपकी तरफ सोच रहे हैं अगर बढ़ने की तो ये गलत सोच रहे हैं। तो वो पॉसिबिलिटीज़ इस इंसान को इस वक्त में यहाँ दिख रही हैं, और उसी के बेस पर ये पर्सन कहीं ना कहीं उन सपनों की तरफ अपना झुकाव यहाँ पर इस वक्त में महसूस कर रहे हैं, जो सपने इन्हें आपकी तरफ लेकर जा रहे हैं। ठीक है, आपसे बात करवा रहे हैं, मतलब उस इमेजिनेशंस में। तो ये इनकी फीलिंग है यहाँ पर। इस 10 ऑफ पेंटिकल्स को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या बन रही हैं। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए 10 ऑफ पेंटिकल्स को लेकर मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। स्पिरिट्स गाइड कीजिए। यहाँ पे है पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग। तो देखो, जिन लोगों में ये हैं, अभी तो बहुत सब्र का घूंट इस इंसान ने पी रखा था। इन्हें लगता था कि आज जो सिचुएशन है, माहौल है, वो इनके फेवर में नहीं है, लेकिन कल ज़रूर से होगा। लेकिन वो सब्र की भी एक सीमा होती है, एक वक्त होता है, और वही वक्त यहाँ पर इस इंसान का टूट रहा है। वही पेशेंस, सब्र इनका टूट रहा है। बजाय यहाँ पर अब ये किसी तरह का पेशेंस बनाए रखने के चीज़ों को समझ रहे हैं, और इनकी समझ में यही आ रहा है कि ये यहाँ पर कितने आने वाले, और अगर 7 साल भी दे देते हैं ना, पूरी ज़िंदगी दे देते हैं, तब भी इस सिचुएशन से, इस वेटिंग मोड से, इस जज करने की एनर्जी से, या यूँ इस तरह से कंपैरिजन करने से ये बाहर नहीं आएंगे। मतलब इनका हर वक्त, हर पॉइंट पर इन्हें जज भी करा जाएगा और इनका कंपैरिजन भी करा जाएगा। तो वही चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के सब्र की सीमा को यहाँ पर रोक रहा है, तोड़ रहा है। तो वो मुझे इनकी एनर्जीज दिखी है। गाइड कीजिए और बताइए 9 ऑफ पेंटिकल्स को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की क्या फीलिंग्स बन रही हैं। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए 9 ऑफ पेंटिकल्स को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की क्या फीलिंग्स बन रही हैं। डिवाइन गाइड कीजिए। हार्मोनी एंड आइसोलेशंस। ऐसा लग रहा है जैसे ना अपने आंसू पीने की कोशिश करी जा रही है। यहाँ पर सपना इनका यही है कि आपके साथ फिर से एक दुनिया बसाएं। जो घर इन्होंने छोड़ा, आपसे मिलने वाला घर जो इन्होंने छोड़ा, उसमें फिर से हार्मोनी आए, फिर से ये उस घर में से जुड़े। ठीक है, हालांकि इस चीज़ को लेकर बाहरी तौर पर इन्होंने काफ़ी मजबूत, काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपने आप को बना रखा है, लेकिन अंदर से ये पर्सन इस सपने को सोच सोच कर, फील कर कर के काफ़ी रो रहे हैं। फिर चाहे दर्द के आंसू हो या खुशी के आंसू हो, फिर चाहे एक आंख से दर्द के निकल रहे हो, एक आंख से खुशी के, क्योंकि समझ नहीं पा रहे कि ये इस सिचुएशन को लेकर हंसे अपने आप पर, खुश हो, या इस सिचुएशन को लेकर दुखी हो अपने आप पर। तो ये पर्सन इस चीज़ को बेसिकली व्यूअर्स तय नहीं कर पा रहे हैं, और इसी रीज़न के चलते इनके दिल में ये सभी चीज़ें इस वक्त में काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स चल रही हैं, जो इन्हें रुला रही हैं। एस ऑफ कप्स को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स, टोटैलिटी एंड द रिबेल। जिस रिश्ते को कभी ये पर्सन ना एक वक्त पे अपनी जंजीरें मान रहे थे, या फिर अपने आने वाले फ्यूचर के आगे एक ब्लॉकेजेस मान रहे थे, और उसी रीज़न के चलते इन्होंने इस रिश्ते में आपका हाथ छोड़ा, आपका साथ छोड़ा। अब इस इंसान के दिल में ना यहाँ पर इस रिश्ते को फिर से पकड़ने की इच्छा यहाँ पर डेवलप हो रही है करंट में। ठीक है, इन्हें ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि आपके साथ बढ़ने पर ये पूरे हो पाएंगे। आप इनकी इवन ये जो पैरों में बंधी हुई बेड़ियां हैं ना, आप ही उसे तोड़ सकते हो। तो वो सभी चीज़ें इनके दिल में हैं। यानी कि आपने इस इंसान की खूबियों को जाना,
आपने इनकी कमियों को भी जाना, आपने इनकी कमियों को तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सुधारा और इनकी खूबियों को आपने निखारा। तो ये सभी चीज़ें अल्टीमेटली इस इंसान के दिल में हैं। इन चीज़ों को इस इंसान ने बहुत अच्छे तरीके से समझा है, एक्सपीरियंस लिया है, और उसी के बेस पर व्यूअर्स ये पर्सन ना यहाँ पर आपके साथ अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करने की इच्छा काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डेवलप होती हुई पा रहे हैं। ठीक है, नाइट ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। व्यूअर्स को लेकर स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। रिसेप्टिविटी एंड सप्रेशन, जितना आपके प्यार को ये पर्सन फील कर रहे हैं, समझ रहे हैं, उतना ये सप्रेस हो रहे हैं। ठीक है, मतलब आपके इमोशंस को, आपके जज्बातों को, आपकी ज़रूरतों को, आपके प्यार को, आपके एहसास को जितना ज़्यादा इस इंसान के थ्रू यहाँ पर समझा जा रहा है व्यूअर्स, उतना ज़्यादा इन्हें घुटन फील हो रही है, उतना ज़्यादा ये पर्सन अपने आप को बंद अंधेरे कमरे में और बंद होता हुआ पा रहे हैं। ठीक है, वो इनकी फीलिंग है, या उतना ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में ये पर्सन अंधेरा पा रहे हैं, जिसमें ये पर्सन अब चाहते हैं उजाला करना, रोशनी भरना, तो वो चीज़ें इनके साथ हो रही हैं यहाँ पे। जस्टिस को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। स्ट्रेस एंड द बर्डन, जो न्याय इन्होंने आपके साथ नहीं करा ना व्यूअर्स, अब वो न्याय ही इस इंसान का स्ट्रेस बनता जा रहा है, वो ही न्याय इनके लिए एक बर्डन के तौर पर इनके कंधों पर लदता जा रहा है। वो फीलिंग है जैसे कि जो इन्होंने अनफेयर करा, जो इन्होंने गलत करा, जो इन्होंने डिसीज़न आपको सुनाया, वो अल्टीमेटली इनके ऊपर किस तरह से आकर पड़ा, किस तरह से आकर पड़ रहा है, वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के दर्द का कारण बन रही है। वो चीज़ें इन्हें बर्डन दे रही हैं, स्ट्रेस दे रही हैं, वो मुझे एनर्जीज इनकी दिख रही है। यानी कि इन्होंने कल तक भले आपके साथ अनफेयर करने में इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करा, लेकिन अब ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर रियलाइज़ हो रही हैं। वो इनकी एनर्जीज है, और जितना रियलाइज़ हो रही है उतना इनके कंधों पर ये लदती जा रही हैं। एक बात यहाँ पर है व्यूअर्स कि अब इस इंसान के ना आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे इनका कंपैरिजन करा जा रहा है। इन्होंने अपनी लाइफ में क्या सही करा, क्या गलत करा, और जब ये कंपैरिजन करा जा रहा है ना, तो इन्हें ना खुद से व्यूअर्स ऐसा फील हो रहा है जैसे कि इस तरह से इनको जज करा जा रहा है, इस तरह से इन्हें और रिस्ट्रिक्ट करा जा रहा है, इस तरह से इन्हें और रोका जा रहा है। तो वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में, मन में यहाँ पर घर कर रही हैं। 3 ऑफ वैंड्स को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स इस वक्त की क्या है। स्पिरिट गाइड कीजिए। ट्रांसफॉर्मेशंस, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म होते हुए ये पर्सन पा रहे हैं, लेकिन इनकी लाइफ का ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये इन्हें पॉजिटिव नहीं, ये इन्हें नेगेटिव कर रहा है। ये इन्हें ये पॉजिटिव वे में नहीं, ये एकदम नेगेटिव वे में इन्हें ज़्यादा दिख रहा है। या यूँ कहो तो इस ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए ये मेंटली इमोशनली तैयार नहीं थे, या यूँ कहो तो कि इस ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए इन्होंने ऐसी उम्मीद नहीं करी थी। और ये सभी चीज़ें व्यूअर्स ना इन्हें सोने दे रही, ना इन्हें सुकून से बैठने दे रही है, और इन्हें सिर्फ और सिर्फ रुलाती जा रही है, इनके मन को यहाँ पर भारी ही कर रही है। चलिए ये देखते हैं इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स अब ये पर्सन आपसे कहना क्या चाह रहे हैं। इनके मैसेजेस देख लेते हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे हैं। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए। चलिए काफ़ी सारे मैसेजेस हैं, लेट्स चेक। कहना चाह रहे हैं आई लव यू। अब ये समझ तो गए हैं कि इनके दिल में जो आपके लिए फीलिंग्स हैं वो क्या हैं, और वही आपके सामने एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। आई एम वेटिंग फॉर यू, आपका बहुत ज़्यादा अब इन्हें इंतज़ार है। आई एम स्केयर्ड टू फेस यू बट आई लव यू, बहुत ज़्यादा, लेकिन एक मन में डर भी है आपको फेस करने से।
आपसे हालांकि कहना चाह रहे हैं कि डरते हैं आपको फेस करने से, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपसे प्यार नहीं करते। आई हैव फीलिंग्स फॉर यू, आपके लिए इनके दिल में बेइंतहा यहाँ पर फीलिंग्स भी डेवलप हो रही हैं। आई एम एंग्री विद यू बट आई स्टिल लव यू, तो कितनी बार इन्होंने इस चीज़ को बोला, लव यू लव यू लव यू लव यू, यानी कि अब ये पर्सन जैसे ना आप ही के नाम की माला जप रहे हैं, आप ही के प्यार को ये पर्सन फील कर रहे हैं और वो एनर्जीज आप तक पहुंचाने की इच्छा इनके थ्रू करी जा रही है। प्लीज़ कम बैक इन माई लाइफ यार, आपसे कहना चाह रहे हैं प्लीज़ वापस मेरी ज़िंदगी में आ जाओ। येस आई हैव ईगो बट आई अनब्लॉक यू, हो सकता है इन्होंने ना ईगो के चलते ही उनकी तरफ बढ़ने का डिसीज़न लिया हो और उसके बाद इनकी हरकतें आपके खिलाफ ही गई हो। आई मेड अ रॉन्ग डिसीज़न, तो शुरुआत ही इस रीडिंग से यहाँ पर हुई कि भाई इन्होंने गलत फैसला लिया जिस पर अब ये पर्सन टिक नहीं पा रहे हैं। आई वॉन्ट टू किस यू, आपको किस करना चाहते हैं। यू डिज़र्व बेटर, हालांकि मन में ये चीज़ें भी हैं इनके कि शायद जो इन्होंने आपको दिया वो आप डिज़र्व नहीं करते थे और आप कुछ बेहतर कुछ अच्छा ही डिज़र्व करते थे। देयर आर सो मैनी अनसेड थिंग्स बिटवीन अस, कहना चाह रहे हैं कि हम दोनों के बीच में अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अनकही हैं। आई फॉरगिव यू, किसी चीज़ को लेकर इन्होंने आपसे अगर कहा कि आपको माफ़ नहीं कर पाएंगे तो उस चीज़ को लेकर माफ़ कर रहे हैं। प्लीज़ डोंट बी एंग्री एनी मोर, आपसे कहना चाह रहे हैं कि अगर तुम मुझसे नाराज़ हो तो और ज़्यादा मुझसे नाराज़ मत होना, क्योंकि कई बार होता है कि आपकी नाराज़गी, आपका दर्द उस डिवाइन तक पहुंचा और वो डिवाइन कहीं ना कहीं अब इन्हें इस तरह से पनिश कर रही है। तो आपसे ये पर्सन ये भी कहना चाह रहे हैं, कहते हैं ना किसी का दिल ना दुखाओ, तो वही चीज़ें इन्हें फील हो रही हैं। चलिए जी, इसी के साथ देखते हैं डिवाइन व्यूअर्स आपको किस तरह से अब गाइड करना चाहती है। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए यहाँ पर गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। क्लींजिंग बॉडी एंड स्पिरिट, प्लांट द सीड्स, फॉलो योर ड्रीम, मेडिटेशंस फॉर क्रिएटिविटी। ठीक है, देखो आपसे ना डिवाइन यहाँ पर ये बोल रही है कि जो आपके सपने हैं आज की तारीख में, उन सपनों को पूरा करने के लिए आपको उन सपनों का पीछा करना होगा। और अगर हो सके उन सपनों का पीछा करते वक्त आप भटकते हो, डाइवर्ट होता है आपका माइंड, तो आपको समय समय पर अपने आप को क्लींस करके उस सपने की तरफ अपने आप को फोकस्ड बनाए रखना होगा। अपने आप से आपको मेडिटेशंस करते रहना होगा, क्योंकि जब तक आप पॉजिटिव या एक सही तरीके के बीज अपने सपनों को लेकर नहीं बोते हो तब तक आप कुछ अच्छा नहीं अपनी ज़िंदगी में पा पाते हो। इन शॉर्ट शब्दों में यहाँ पर डिवाइन को ऐसा लगता है कि आप ना कहीं इस इंसान के पीछे इस कदर पागल हो गए हो, इस कदर आप ऑब्सेस हो गए हो इनको लेकर कि जो आपके लिए सही है आप उसको देखने की बजाय या जो आपके लिए ज़रूरी है उसकी तरफ फोकस होने की बजाय एक गलत रास्ते की तरफ ज़्यादा भटक रहे हो या भटक आप ज़्यादा रहे हो, जिसके चलते आप अपने जो सपने आपके पूरे हो सकते हैं आप उसे पूरे ही नहीं कर पा रहे हो। आपका सोल का पर्पस क्या है, आपकी लाइफ में आपको क्या क्या मिलना है, आप उनको देख ही नहीं रहे हो, उनको देखना ही नहीं चाह रहे हो। और ये सभी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं डिलेज के प्रोसेस पर ज़रूर से लेकर जा रही हैं। आपकी लाइफ के जो जितने साल आप लेकर आए हो उन्हें ज़रूर से कम करती जा रही हैं। तो ऐसा डिवाइन को यहाँ पर लग रहा है। ठीक है, आप जब आप अपने सपनों को पूरा करते हो ना, वो कहते हैं ना जिस इंसान ने अपने सपने पूरा करे ना दुनिया उसके पीछे भागती है। तो कहीं ना कहीं आपका ना रास्ता इसी चीज़ पर है। जब आप अपने सपनों को पूरा करोगे तो ये इंसान क्या पूरी दुनिया आपकी मिसाल देगी और पूरी दुनिया आपके पीछे चलेगी, लेकिन उसके लिए ना बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत जी जान लगानी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर एफर्ट्स डालने पड़ेंगे अगर आप चाहते हो कहीं ना कहीं ये चीज़ें अपने सपनों के वे में। और अगर नहीं चाहते हो तो जैसे अभी आपकी गाड़ी चल रही है वैसे ही चलेगी, ऐसा डिवाइन आपसे बोल रहे हैं। ठीक है, और रही बात इस पर्सन के आने की, देखो इन्हें सेल्फ रियलाइजेशन तो होना था, ये चीज़ें आप भी जानते हो। एक ना एक दिन वो दिन ज़रूर से आना था जब ये पर्सन अपने खुद के लिए हुए फैसले पर माथा पकड़कर पीटेंगे, रोएंगे, डिस्टर्ब होंगे, और वो घड़ी यहाँ पर आई है।
ठीक है। लेकिन उस बीच में आपने क्या करा, उस बीच में आपने अपने कितने सपनों को पूरा करा, ये आपसे डिवाइन यहाँ पर सवाल कर रही है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रेटिट्यूड नहीं करा, नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से आप जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर्स सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी व्यूअर्स चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग जो मेरे व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं, क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, तो नंबर आपको मेरा स्क्रीन पर मिल जाएगा, उसके माध्यम से आप सभी चीज़ें बुक करा सकते हैं व्यूअर्स। ठीक है, व्हाट्सएप पर मैसेज अलाउड है, कॉल अलाउड नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखकर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए, अभी के लिए व्यूअर्स, आप सभी लोगों से मैं लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक व्यूअर्स आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।